स्वागत है आप सभी का। हम लोग झारखंड के जलप्रपात का अध्ययन कर रहे थे और हम लोग टोटल झारखंड के 75 जलप्रपातों का अध्ययन करेंगे। ये हमारा पार्ट दूसरा होगा। इससे पहले के वीडियो में हम लोग झारखंड के 37 जलप्रपातों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग मिलाकर 75 जलप्रपातों का अध्ययन करेंगे, जो झारखंड के सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर इससे पहले के वीडियो को नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले के वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 38वां जलप्रपात है सूगा काटा जलप्रपात। सूगा काटा जलप्रपात याद रखिएगा, यह जो है वो शंख नदी में है। नदी अगर पूछेगा सूगा काटा जलप्रपात किस नदी पर है तो शंख नदी पर। और अगर जिला हमसे पूछेगा तो जिला होगा सिमडेगा। सूगा काटा जलप्रपात सिमडेगा जिला में है। इसके बाद देखिएगा 39 नंबर का जो जलप्रपात है वो है पैरवा घाघ। पैरवा घाघ जलप्रपात। पैरवा घाघ जलप्रपात ये अगला जलप्रपात है। पूछा जाए पैरवा घाघ जलप्रपात किस नदी पर है तो आंसर होगा ये छाता नदी पर है। नदी याद रखिएगा, नदी है छाता नदी। और जिला अगर आपसे पूछा जाए कि पैरवा घाघ जलप्रपात किस जिला में है तो पैरवा घाघ जलप्रपात है खूंटी जिला में। याद रखिएगा ये 39 नंबर का जलप्रपात है। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला 40वां जलप्रपात को देखते हैं। तो 40 नंबर का जो जलप्रपात है वो है खैवा बंदारू। जलप्रपात का नाम है खैवा बंदारू जलप्रपात। खैवा बंदारू जलप्रपात नदी जलप्रपात पहाड़ी जलप्रपात है, इसलिए यहाँ से नदी नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा किस जिला में है तो याद रखिएगा चतरा जिला में है। खैवा बंदारू जलप्रपात चतरा जिला में है। उसके बाद नेक्स्ट है 41 नंबर पे। तो 41 नंबर पे जलप्रपात है जिसको हम कहते हैं पेट्रो झरना। पेट्रो जलप्रपात या फिर पेट्रो झरना कहा जाता है। यह भी पहाड़ी जलप्रपात है, इसलिए नदी नहीं है। और यह जलप्रपात जो है वो कोडरमा जिला में है। पेट्रो जलप्रपात कोडरमा जिला में है। उसके बाद देखिएगा 41 के बाद है 42 नंबर का जलप्रपात। 42 नंबर का जलप्रपात है, इसका नाम है गढ़ शिमला जलप्रपात। गढ़ शिमला जलप्रपात। गढ़ शिमला जलप्रपात अगर आपसे पूछा जाए किस जिला में है तो जिला होगा गोड्डा। गोड्डा जिला में है। तो पहाड़ी जलप्रपात है। पहाड़ी के माध्यम से जल गिरता है और जलप्रपात का निर्माण करता है, इसलिए ये नदियों के द्वारा बनाया गया जलप्रपात नहीं है, इसलिए यहाँ पर नदी का नाम नहीं है। उसके बाद देखिएगा 43 नंबर पे अगला महत्वपूर्ण जलप्रपात है। अगला 43 अगला जलप्रपात है हिरनी जलप्रपात। इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। हिरनी जलप्रपात किस नदी पर है तो नदी का नाम है गरहा नदी, या फिर इसी को राम गरहा भी कहा जाता है। गरहा या फिर राम गरहा नदी। नदी पूछा जाएगा तो गरहा नदी हो जाएगा। और अगर जिला पूछा जाएगा, परीक्षा में आया हुआ है, जेएसएससी के परीक्षा में पूछा गया है, जिला पूछा जाएगा तो पश्चिमी सिंहभूम जिला में है। पश्चिमी सिंहभूम जिला में है। इसकी ऊंचाई मीटर में जो है वो 37 मीटर इसकी ऊंचाई है और फीट में इसकी ऊंचाई 121 फीट हो जाएगी। तो ये हो गया 43 नंबर का जलप्रपात। अगला देखते हैं 44 नंबर का जलप्रपात। तो अगला जलप्रपात है 44वां, जिसका नाम है रानी जलप्रपात। रानी जलप्रपात पूछा जाए किस नदी पर है तो याद रखिएगा ये तजना नदी पर है। रानी जलप्रपात तजना नदी पर है। और जिला पूछा जाएगा तो आंसर होगा खूंटी जिला में। खूंटी जिला में एक प्रखंड है मुरहू प्रखंड। तो खूंटी जिला के मुरहू ब्लॉक में मुरहू प्रखंड में रानी जलप्रपात है तजना नदी पर। इसके बाद देखते हैं 45 नंबर पे। तो 45वां जलप्रपात है अगला पंगूरा जलप्रपात। 45वां जलप्रपात है पंगूरा जलप्रपात। नदी पूछा जाएगा तो नदी है इट्टी नदी। इट्टी नदी पर है। और जिला जो हो जाएगा, जिला हो जाएगा खूंटी जिला। 45 के बाद देखिएगा 46 नंबर पे हम लोग देखते हैं 46। 46 नंबर पे जलप्रपात है इम्पोर्टेंट सीता जलप्रपात। सीता जलप्रपात अगर पूछा जाए
किस नदी पर है? तो आंसर होगा राणू नदी पर है सीता जलप्रपात। और झारखंड के किस जिला में है? रांची जिला में है सीता जलप्रपात। उसके बाद 46 के बाद देखिएगा अगला जो है वो 47वां जलप्रपात है। 47वां जलप्रपात इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है पिछले एग्जाम में। यह है मिर्चैया जलप्रपात। मिर्चैया जलप्रपात किस नदी पर है? तो नदी भी हो जाएगा कौन सा? इसी जलप्रपात के, इसी नदी के नाम पर जलप्रपात का नाम है, यानी नदी हो जाएगा मिर्चैया नदी। किस जिला में है? तो जिला हो जाएगा लातेहार, लातेहार जिला में है। उसके बाद देखिएगा 48 नंबर पे जलप्रपात 48, 48 नंबर पे जलप्रपात है शेरका जलप्रपात। शेरका जलप्रपात किस नदी पर है? तो आंसर होगा शेरका नदी पर है। और जिला अगर आपसे पूछा जाए तो जिला हो जाएगा गुमला जिला। गुमला जिला में एक प्रखंड है जिसका नाम है बिशुनपुर प्रखंड। तो गुमला जिला के बिशुनपुर प्रखंड में ये शेरका जलप्रपात है। शेरका जलप्रपात के बाद हम लोग अगला देखते हैं 49 नंबर पे जलप्रपात। 49 जलप्रपात है हेपाज जलप्रपात। हेपाज जलप्रपात जो है वो है घाघरा नदी पर। हेपाज जलप्रपात घाघरा नदी पर है और यह भी गुमला जिला में हो जाएगा, यह भी गुमला जिला में है। उसके बाद देखिएगा 50 नंबर पे 50वां जलप्रपात, 50वां जलप्रपात है नागफेनी जलप्रपात। नागफेनी जलप्रपात किस नदी पर है? तो शंख नदी पर नागफेनी जलप्रपात है। जिला गुमला जिला में नागफेनी जलप्रपात है। उसके बाद देखिएगा 51 बरियो जलप्रपात। बरियो जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये पहाड़ी जलप्रपात है, इसलिए जिला पूछा जाएगा किस जिला में है? तो चतरा जिला में है। 51 के बाद देखिएगा 52 नंबर पे, 52 नंबर पे है लूपुगंटू जलप्रपात। लूपुगंटू जलप्रपात, लूपुगंटू जलप्रपात पहाड़ी जलप्रपात है। जिला पूछा जाएगा तो पश्चिमी सिंहभूम जिला हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम जिला में है। उसके बाद 53 नंबर पे देखिएगा, 53 नंबर पे है लिरिल जलप्रपात। लिरिल जलप्रपात किस जिला में है? लिरिल जलप्रपात रामगढ़ जिला में है, जिला याद रखिएगा रामगढ़। उसके बाद 54 नंबर पे देखिएगा बानखेता जलप्रपात। बानखेता जलप्रपात, बानखेता जलप्रपात रामगढ़ जिला में है। बानखेता जलप्रपात रामगढ़ जिला में है। एक घाटी है रामगढ़ जिला में जिसका नाम है चाटू पालू घाटी। तो चाटू पालू घाटी में रामगढ़ जिला पर बानखेता जलप्रपात है। उसके बाद देखिएगा 55 नंबर पे जलप्रपात है, 55 नंबर पे जलप्रपात है, नाम है नीमी जलप्रपात। नीमी जलप्रपात किस जिला में है? तो यह भी हो जाएगा रामगढ़ जिला में है नीमी जलप्रपात। और रामगढ़ में एक स्थान है जिसका नाम है भुरकुंडा। भुरकुंडा नामक स्थान है रामगढ़ में, उसी भुरकुंडा नामक स्थान पर नीमी जलप्रपात है। उसके बाद देखिएगा अगला हम लोग देखते हैं 56 नंबर पे। तो अगला जलप्रपात है 56 नंबर पे, नाम है धुरधुरिया जलप्रपात। नाम है धुरधुरिया जलप्रपात। धुरधुरिया जलप्रपात, धुरधुरिया जलप्रपात आपसे पूछा जाएगा किस जिला में है? तो रामगढ़ जिला में है। और एक नदी है जिसका नाम है शेर भूखी नदी। नदी का नाम है शेर भूखी नदी। इसी शेर भूखी नदी पर रामगढ़ जिला में धुरधुरिया जलप्रपात स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है कितने नंबर का हुआ? 56। उसके बाद अगला 57 नंबर का जलप्रपात है। जलप्रपात का नाम है उलूंग जलप्रपात। 57 नंबर पे उलूंग जलप्रपात किस नदी पर है? तो नदी है दक्षिण कोयल नदी। दक्षिण कोयल नदी पर उलूंग जलप्रपात है। जिला जो है ये खूंटी जिला में है।
खूंटी जिला में स्थित है। उसके बाद 58 नंबर पे जलप्रपात है 58। जलप्रपात का नाम है डुमारो जलप्रपात। डुमारो जलप्रपात ये हजारीबाग जिला में है। जिला जो हो जाएगा ये हजारीबाग जिला है। हजारीबाग जिला में एक पहाड़ी है जिसका नाम है मुहदी पहाड़ी। हजारीबाग में एक पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम है मुहदी पहाड़ी। इसी पहाड़ी पर डुमारो जलप्रपात है। 58 के बाद देखिएगा 59 नंबर पे। 59 नंबर पे है टिप टिप वर्षा। टिप टिप वर्षा जलप्रपात। नाम है टिप टिप वर्षा जलप्रपात, या फिर इसी जलप्रपात को वर्षों पानी जलप्रपात भी कहा जाता है। इसी जलप्रपात को वर्षों पानी जलप्रपात भी कहा जाता है। पूछा जाएगा कि टिप टिप वर्षा जलप्रपात किस जिला में है। हजारीबाग जिला में एक जंगल है, एक जंगल है जिसका नाम है मलदीही जंगल। हजारीबाग जिला में एक जंगल है जिसका नाम है मलदीही जंगल। इसी जंगल क्षेत्र पर यह जलप्रपात स्थित है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला हम लोग देखते हैं 60 नंबर पे। अगला जलप्रपात है 60 नंबर पे। जलप्रपात का नाम है धारा जलप्रपात। धारा जलप्रपात पूछा जाए तो यह रामगढ़ जिला में हो जाएगा। धारा जलप्रपात रामगढ़ जिला में। रामगढ़ जिला में एक स्थान है जिसका नाम है गोला, एक प्रखंड है गोला, उसी प्रखंड में धारा जलप्रपात है। उसके बाद 61 नंबर पे देखते हैं। 61 है धारागिरी। धारा जलप्रपात अलग है, याद रखिएगा, और धारागिरी जलप्रपात अलग है। धारागिरी जलप्रपात आपसे पूछा जाए तो किस जिला में है, आंसर होगा धारागिरी जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम जिला में है। पूर्वी सिंहभूम जिला में कहाँ पर है, तो यह घाटशिला में है। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में धारागिरी जलप्रपात है। 61 के बाद देखते हैं हम लोग 62 नंबर पे। 62 नंबर पे अगला है दमकोल जलप्रपात। दमकोल जलप्रपात जिला हो जाएगा गोड्डा। दमकोल जलप्रपात गोड्डा जिला में है। गोड्डा जिला में एक पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम है सुंदर पहाड़ी। तो सुंदर पहाड़ी क्षेत्र में, गोड्डा जिला के सुंदर पहाड़ी क्षेत्र में दमकोल जलप्रपात है। 63 नंबर पे देखते हैं, तो अगला जो 63 है वो है बंदरचुआ जलप्रपात। नेक्स्ट है बंदरचुआ जलप्रपात। बंदरचुआ जलप्रपात जो है हजारीबाग जिला में है, या जिला याद रखिएगा हजारीबाग जिला में है। उसके बाद देखिएगा 64 नंबर पे। 64 नंबर पे जो जलप्रपात है उसका नाम है दसम जलप्रपात। इम्पॉर्टेंट है, दसम जलप्रपात, या फिर इसको दसोंग जलप्रपात भी कहा जाता है। ऊंचाई याद रखिएगा 40 मीटर, और फिट में इसकी ऊंचाई हो जाएगी 130 फीट। पूछा जाए किस नदी पर है, तो आंसर होगा कांची नदी पर। नदी है कांची नदी। जिला पूछा जाएगा तो दसम जलप्रपात रांची जिला में है। रांची जिला में कहाँ पर, तो बुंडू में। कौन से घाटी में है, तो एक घाटी है बुंडू क्षेत्र में जिसका नाम है तैमारा घाटी। इसी घाटी में दसम जलप्रपात आता है। उसके बाद देखिएगा 65 नंबर पे अगला है 65। 65 नंबर पे है प्रेमा घाघ जलप्रपात। प्रेमा घाघ जलप्रपात। प्रेमा घाघ जलप्रपात किस जिला में है, तो यह गुमला जिला में है। उसके बाद नेक्स्ट याद रखिएगा 66 नंबर पे। 66 नंबर पे है सुंदरी घाघ जलप्रपात। सुंदरी घाघ जलप्रपात। सुंदरी घाघ जलप्रपात भी कहाँ पे है, तो यह गुमला जिला में है। गुमला जिला में एक प्रखंड है जिसका नाम है रायडी प्रखंड। तो गुमला जिला के रायडी प्रखंड में। उसके बाद 67 नंबर पे है इंदिरा जलप्रपात।
अगला है इंदिरा जलप्रपात। इंदिरा जलप्रपात किस जिला में है? तो लातेहार जिला में है। लातेहार जिला में एक गांव है जिसका नाम है तुबेद गांव। इसी गांव क्षेत्र में इंदिरा जलप्रपात है। इंदिरा जलप्रपात के बाद 68 में अगला जलप्रपात है सतबहिनी जलप्रपात। नेक्स्ट है सतबहिनी जलप्रपात। नदी पूछा जाएगा तो नदी भी यही होगा, सतबहिनी नदी। और अगर आपसे जिला पूछा जाएगा तो सतबहिनी जलप्रपात जो है वो गढ़वा जिला में है। ठीक है। 68 के बाद देखिएगा 69 जलप्रपात जो है उसका नाम है सतबहिनी को याद रखिएगा, सतबहिनी जलप्रपात है। 69 पे एक है सप्तबहिनी। सतबहिनी अलग है, अगला है सप्तबहिनी, ये अलग जलप्रपात है ना। इससे पहले आपको बताए कौन सा, इससे पहले आपको बताए सतबहिनी। 68 नंबर पे क्या है? सतबहिनी जलप्रपात। और अभी आपको क्या बता रहे हैं? सप्तबहिनी जलप्रपात, ये अलग है। नदी पूछा जाएगा तो पौड़ा नदी होगा। याद रखिएगा टोटल 75 जलप्रपात देखेंगे। जेएसएससी की किसी भी परीक्षा में इससे बाहर जलप्रपात से कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। सारे जलप्रपात हम लोग देख ले रहे हैं, किताबों में 20-25 से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। झारखंड के 75 जलप्रपात जब आप पढ़ लेंगे, एक बार याद कर लेंगे, तो याद रखिएगा एक भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में जलप्रपात से अगर आता है तो आपका प्रश्न नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी है। तो ये सप्तबहिनी है, कौन सा? पौड़ा नदी। और सप्तबहिनी जलप्रपात को ही अगला इसका दूसरा नाम है देमू जलप्रपात। इसको देमू जलप्रपात कहते हैं। और जो जिला हो जाएगा वो हो जाएगा पलामू जिला। उसके बाद 70 नंबर पे देखिएगा, 70 नंबर पे जो जलप्रपात है, 70 नंबर पे जलप्रपात है जिसका नाम है जयंतगढ़। जयंतगढ़ जलप्रपात। जयंतगढ़ जलप्रपात जो है वो है वैतरनी नदी पर। नदी पूछा जाए तो वैतरनी नदी, और जिला पूछा जाएगा तो जिला हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम जिला। पश्चिमी सिंहभूम जिला में स्थित है। 70 के बाद देखिएगा नेक्स्ट है 71 नंबर का जलप्रपात जिसको कहा जाता है घरघरिया जलप्रपात। यह है घरघरिया जलप्रपात। घरघरिया जलप्रपात किस जिला में है? तो ये हो जाएगा लोहरदगा जिला में घरघरिया जलप्रपात। नेक्स्ट है 72 नंबर पे 72 72 नंबर पे जलप्रपात है केकरौंग जलप्रपात। नेक्स्ट है केकरौंग जलप्रपात। केकरौंग जलप्रपात भी पूछा जाए किस जिला में है तो यह भी हो जाएगा लोहरदगा जिला में है। केकरौंग जलप्रपात लोहरदगा जिला में है। 73 नंबर पे देखिएगा, 73 नंबर पे जलप्रपात है जिसको कहा जाता है निंदी जलप्रपात। अगला है निंदी जलप्रपात। यह भी किस जिला में है? तो यह भी याद रखिएगा लोहरदगा जिला में ही स्थित है। इसके बाद है 74 नंबर पे। 74 नंबर पे जलप्रपात है थकोरा जलप्रपात। थकोरा जलप्रपात किस नदी पर है? तो नदी नहीं होगा क्योंकि पहाड़ी आपका जलप्रपात है। जिला पूछा जाएगा। थकोरा जलप्रपात जो होगा वो पश्चिमी सिंहभूम जिला में है। तो 74 के बाद देखिएगा 75 नंबर पे, 75 नंबर पे जलप्रपात है मोतीझरा। 75 नंबर पे जलप्रपात है मोतीझरा जलप्रपात। इम्पॉर्टेंट है इसलिए ऊंचाई याद रखना जरूरी है। कितना? 46 मीटर। किस नदी पर है? अजय नदी पर है। मोतीझरा जलप्रपात अजय नदी पर है। और आपसे पूछा जाएगा जिला, तो जिला हो जाएगा साहिबगंज। जिला हो जाएगा साहिबगंज जिला। साहिबगंज जिला में राजमहल की पहाड़ी है। इसी राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों पर मोतीझरा जलप्रपात है। तो 2 जलप्रपात आपसे हम और पूछते हैं, ठीक है। प्रश्न पूछते हैं, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। एक जलप्रपात का आप लोग जवाब दीजिए, है ना। गोवा जलप्रपात। गोवा जलप्रपात बताइए किस जिला में है? तो ये हो गया कितना? 76, ठीक है। 75 बता चुके हैं। एक और आपको बता दे रहे हैं इम्पोर्टेंट, जो है जोन्हा जलप्रपात। जोन्हा जलप्रपात
इसी को कहते हैं क्या? इसी को कहते हैं गौतम धारा जलप्रपात। किस नदी पर है? तो नदी या तो राहु नदी बोलिए, है ना, या तो राठू नदी बोलिए, या फिर आप इसको राड़ू नदी बोलिए। बात एक ही है। तीनों नाम कहाँ हैं? तो रांची में है। बस आपको जवाब देना है किसका? कमेंट में आपको जवाब देना है गोवा जलप्रपात किस नदी पर है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले कुछ और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। जय हिंद, जय झारखंड।